अभी जबकि 10th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज होगा कि हम लोग कौन सा वाला स्ट्रीम लें, जैसे आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, कौन सा स्ट्रीम लेने से हम लोग के पास ज्यादा स्कोप है, कौन सा स्ट्रीम लेने से हम लोग को एक अच्छा वाला करियर बना सकते हैं। और जो लोग अभी 12th परस्यू कर रहे हैं, उन लोग के माइंड में ये चल रहा है कि हम लोग जो स्ट्रीम लेकर के पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है करियर के लिए। सो ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम लोग लेकर के आ गए हैं दिस वीडियो। इस वीडियो में आप लोग अपने स्ट्रीम के हिसाब से कौन सा वाला करियर सही रहेगा, और अगर करियर आप लोग के फिक्स है तो उसके हिसाब से कौन सा वाला स्ट्रीम लेना पड़ेगा, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अभी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोग को ज्यादातर सुनने को मिलेंगे, जैसे कि यही लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो लाइफ खराब हो जाएगा, साइंस लो, तुम्हारी बड़ी बहन है, अपनी बड़ी दीदी भी साइंस ही ली थी, साइंस में ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है, अरे तुम्हारे तो 10th में साइंस अच्छा रहता है, साइंस ले लो। ये सारी चीज बहुत सुनने को मिलेंगे। पहले तो ये सबको भूल जाओ, उसके बाद हम लोग स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। हर स्ट्रीम में लाखों अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, इसीलिए जो बनना है, जो सपना है या फिर जो ड्रीम है, जो तुमको पसंद है, उसके हिसाब से स्ट्रीम चूज करो। ना कि पड़ोस का बच्चा ये ले रहा है तो मैं भी ये लूंगा या फिर मैं भी ये लूंगी, उस हिसाब से स्ट्रीम मत चूज करो, अपने हिसाब से स्ट्रीम चूज करो। और एक बात आप लोगों को समझना होगा, 10th के हिसाब से आप लोग 11th में सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत बार क्या होता है कि नहीं, साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग साइंस ही ले लेंगे, उस हिसाब से मत चूज कीजिए। अगर साइंस सच में पसंद है, आप लोग कर सकते हैं, देन साइंस लीजिए। पर अगर आप लोग को साइंस पसंद नहीं है, आप इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि 11 आप लोग के 10th में साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, देन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अच्छे से सोच करके, अगर आप लोग को साइंस अच्छा लगता है देन लीजिए, या फिर अगर आप लोग को कुछ और एम है पर घर पे बोल रहे हैं साइंस लीजिए करके, तो आप लोग समझा सकते हैं घर में कि नहीं, मेरा ये एम है, इसके हिसाब से मुझे ये पढ़ना है करके, ठीक है। प्रेशर में मत लीजिए कि नहीं साइंस अच्छा हो रहा था तो साइंस लेना है, अगर 10th में मैथ अच्छा हो रहा है तो साइंस लूंगा तो मैथ ही लूंगा, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। जो आप लोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को लीजिए, क्योंकि वो 2 साल आपको मेहनत करना है, खुद को पढ़ना है। कोई और जो आप लोगों को बोल रहा है कि नहीं मैथ लो मैथ लो, अगर आप लोग 11th में मैथ ले रहे हैं पर आपसे नहीं हो रहा है तो वो आकर के नहीं पढ़ेगा, पढ़ना आप ही को है। तो अभी हम लोग कौन सा वाला स्ट्रीम लेने से कौन कौन सा करियर अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन में आप लोग के पास नॉर्मली 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, या फिर आप लोग वोकेशनल भी रख सकते हैं। तो ये तीनों स्ट्रीम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम लोग पहले आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में सब्जेक्ट है आप लोग के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप लोग आर्ट्स पढ़ते हैं तो आप लोग के पास करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? आप लोग लॉ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब लॉ मतलब वो जो वकील बनते हैं, ठीक है, एडवोकेट, मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी में आप लोग पढ़ सकते हैं। 10th में आप लोग एक 3rd लैंग्वेज में ले चुके होंगे, हॉस्पिटैलिटी अगर आप लोगों का था तो आप लोग को हॉस्पिटैलिटी के बारे में पता होगा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी करके, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैचलर इन आर्ट्स कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, एजुकेशन या फिर टीचिंग लाइन में आप लोग जा सकते हैं, मतलब टीचर बन सकते हैं। ये सारे कुछ कुछ करियर ऑप्शन है, ये तो बहुत कम ही हम लोग लिख रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वैसे कोई करियर के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम लोग उस करियर के बारे में डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में सब्जेक्ट आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, IT रख सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी भी आप लोग रख सकते हैं, अगर आप लोग को आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, जियोलॉजी करना है तो आप लोग ज्योग्राफी रख सकते हैं, ठीक है। पर मोस्ट प्रोबेबली सब लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, IT, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, IT ऐसे करके रखते हैं। तो अगर आप लोग को करियर ऑप्शन देखना है तो साइंस में करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स मतलब नर्सिंग कर सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं, बैचलर इन साइंस पढ़ सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं। वैसे आजकल फार्मेसी एक बहुत पॉपुलर अपॉर्चुनिटी रहा है, करियर ऑप्शन रहा है। क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं या फिर एजुकेशन कर सकते हैं, मतलब आप लोग लेक्चर या फिर टीचर बन सकते हैं। ऐसे आप लोग इंजीनियर भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं। आर्किटेक्चर मीन्स जो लोग घर बनाते हैं उसके लिए एक ब्रीफ मैप तैयार करते हैं कि कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे डोर रहेगा, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग सब होता है वो ऐसे नॉर्मली नहीं बनाया जाता है, एक आर्किटेक्चर को बुला करके उसका एक डिजाइन बना करके फिर उसको बनाया जाता है। डिफेंस में जा सकते हैं आप लोग, साइंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है, BBA कर सकते हैं। BBA क्या है मैं पिछले वाले में बता चुकी हूँ। लॉ पढ़ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, NDA में जा सकते हैं, डिफेंस मतलब एजुकेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। पर अगर ये आप लोग को इस कैटेगरी में कुछ बनना है देन आप लोग को बायो लेना पड़ेगा,
ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ क्या लेना पड़ेगा, बायो लेना पड़ेगा। और अगर ये सब बनना है आप लोग को बायो नहीं लेना पड़ेगा, आपको मैथ लेना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, पर अगर मैथ नहीं है तो ये सब आप लोग नहीं बन सकते, जैसे इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये सब आप लोग नहीं कर सकते। और अगर बायो नहीं है तो आप लोग डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट ये सब नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो साइंस में क्या होता है, अगर आप लोग डॉक्टर, नर्सिंग या फिर नर्सिंग करना है तो बायो रख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को इंजीनियर बनना है या फिर आर्किटेक्चर बनना है तब आप लोग मैथ रखना पड़ेगा। आप लोग को मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इस हिसाब से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, कैरियर ऑप्शन है जिसमें कि मैथ कंपलसरी होता है, मैथ रखना ही पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन है जिसमें बायो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी हम लोग पहले बना चुके थे। इसके अलावा आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, जैसे इसरो, डीआरडीओ, इस सब में आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सैटेलाइट सब छोड़े जाते हैं वो सब इसरो के थ्रू छोड़े जाते हैं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे जो चीज है इसके बारे में डिटेल में हम लोग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि इसरो और डीआरडीओ क्या है करके। तो ये सारा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है साइंस अगर आप लोग स्ट्रीम लेते हैं तो। ठीक है, ये फिर मैं बोलूंगी कि ये जो कुछ अपॉर्चुनिटी है ये मोस्ट पॉपुलर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है साइंस के लिए। और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो आप लोग के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोग ले सकते हैं। इसमें कैरियर ऑप्शन सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो है सीए, और जो टॉप एग्जाम है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी भी आप लोग बन सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, जैसे बैचलर इन कॉमर्स, जैसे आर्ट्स में बीए कर सकते हैं, बैचलर इन आर्ट्स, साइंस में बीएससी कर सकते हैं, बैचलर इन साइंस, कॉमर्स में बीकॉम कर सकते हैं, मतलब बैचलर इन कॉमर्स। ठीक है, मतलब ये जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स होता है नॉर्मली, जिसको आप लोग +3 या के नाम से जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा बीए कर सकते हैं, बीबीए, बीबीएम कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, आप लोग मास मीडिया में जा सकते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया जो बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वो कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, एजुकेशन मतलब टीचिंग लाइन में आप लोग जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग एलएलबी में भी जा सकते हैं। तो एलएलबी करने के लिए आप लोग साइंस भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं और कॉमर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ जॉब है या फिर ऐसे कुछ ऑप्शंस है जिसमें आप लोग कोई भी स्ट्रीम लेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को लॉ करना है, एल मतलब लॉ करना है आप लोगों को, तो आप लोग आर्ट्स भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग को बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। जैसे एक होता है ना कि नहीं गवर्नमेंट में जॉब करना है करके, एक रहता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर ऑफिसर बनना है, ऐसे करके होता है। तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया। ग्रेजुएशन के बाद करने से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। मैं कह सकती हूँ कि अभी के टाइम में 4 टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट्स रहे होंगे। जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट हैं उन लोगों को गोल पता होगा, सब्जेक्ट नहीं पता होगा। और कुछ टाइप होंगे जिनको गोल नहीं पता होगा पर सब्जेक्ट पता है कि उन लोगों को हाँ ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मुझे ये लेना है। जैसे अगर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पसंद है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लूंगी या फिर लूंगा, उसके हिसाब से गोल बाद में देखा जाएगा। जैसे अगर मुझे आर्ट्स पसंद है तो नहीं, मुझे आर्ट्स ही लेना है, उसके बाद देखा जाएगा गोल क्या हो सकता है करके। ठीक है, थर्ड कैटेगरी होते हैं जो कि सबसे अच्छे होते हैं, उनको गोल भी पता होता है, सब्जेक्ट भी पता होते हैं। फोर्थ कैटेगरी तो उनसे भी अच्छे होते हैं जिनको ना गोल पता होता है ना सब्जेक्ट पता होता है। कुछ होते हैं जैसे जो लोग अभी तक गोल सेट नहीं किए होते हैं, ना ही उनको पता होता है कि उनको साइंस पढ़ना है या फिर आर्ट्स पढ़ना है या फिर कॉमर्स पढ़ना है या फिर वोकेशनल पढ़ना है। तो अभी आप लोगों को पता है कॉमर्स लेने से आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप लोग क्या क्या बन सकते हैं, और अगर आप लोग आर्ट्स लेते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी होंगे। ठीक है, इस सब के बारे में आप लोग को आइडिया बन गया। तो अभी आप लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग ये चारों कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी में आते हैं तब हम लोग क्या करेंगे। मतलब हम लोग को गोल पता है, सब्जेक्ट नहीं पता है, तब क्या कर सकते हैं। और अगर हम लोग को गोल नहीं पता है पर सब्जेक्ट पता है, तब हम लोग का क्या स्टेप होना चाहिए आगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, जैसे आप लोग को अगर गोल पता है पर सब्जेक्ट नहीं पता, तो उसको आप लोग गूगल कर सकते हैं कि अगर मुझे ये गोल अचीव करना है तो कौन सा वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। या फिर अगर कोई आप लोग के जान पहचान में है जो वो ऑलरेडी वो गोल अचीव कर चुका है, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला रोड मैप हम लोग को लेना पड़ेगा वो गोल अचीव करने के लिए, कौन सा वाला सब्जेक्ट, कौन सा वाला स्ट्रीम लेना है। जैसे कि अगर यूपीएससी में आप लोग को क्रैक करना है, यूपीएससी मतलब अगर आप लोग को कलेक्टर बनना है, ठीक है, तो आप लोग कोई भी सभी स्ट्रीम ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप लोग साइंस या फिर कॉमर्स लेते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है।
ये दोनों सब्जेक्ट में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। पर आर्ट्स में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आर्ट्स इजी है, पर आर्ट्स में थोड़ा कम मेहनत लगता है। तो अगर आप लोग आर्ट्स परस्यू करते हैं, अगर आप लोग का एम यूपीएससी है, तो अगर आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं तो आप लोग को थोड़ा यहाँ पे कम पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग को जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो लोग आप प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग वाइजली चूज कीजिए। और अगर आप लोग सेकंड कैटेगरी में हैं, जिसे आप लोगों को सब्जेक्ट तो पता है कि क्या लेना है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, पर उसके हिसाब से कैरियर ऑप्शन क्या रहता है वो आप लोगों को नहीं पता है। जैसे कि अगर आप लोगों को पता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखना है क्योंकि आप लोग ये पसंद है, ठीक है, पर उसके हिसाब से अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख रहे हैं तो उसके हिसाब से कैरियर ऑप्शन क्या है, गोल क्या क्या हो सकते हैं, वो आप लोग को आइडिया नहीं है। तो फिर से वही बात है, गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, पूछेंगे जो लोग ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ रहे हैं कि हम लोग के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है करके, या फिर हम लोग किस लिए हैं, वो रिसर्च हम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखने से कौन कौन सा करियर ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस बोल चुके हैं, आप लोगों को वीडियो में पहले बोल चुके हैं। वैसे हम लोग सारे जो इम्पोर्टेंट करियर हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आप लोगों को बता ही देंगे। जो करियर ऑप्शन हम लोग आप लोगों को दिखा चुके हैं वो कुछ करियर ऑप्शन है जो हम लोग इम्पोर्टेंटली है और जो वेल नोन है सबको, इसीलिए हम लोग आप लोग को दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसलिए आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि नहीं मैं कुछ अलग सब्जेक्ट ले रही हूँ तो इसमें क्या कर सकते हो करके, सारे में आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। और जो लोग थर्ड कैटेगरी में है, जैसे आप लोग को पता है आप लोगों का गोल क्या है, पता है सब्जेक्ट क्या लेना है, तब तो मजे है भाई, आप लोग बस पढ़ना शुरू कीजिए, कैरियर आपका सेट है। सबसे ज्यादा फंस जाते हैं ये फोर्थ कैटेगरी लोग, जिनको ना सब्जेक्ट पता होता है ना गोल पता है। ऐसे कुछ कुछ होंगे जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो वैसे इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो लोग को क्या करना है, जो चीज आप लोग को मजेदार लगता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कीजिए, ठीक है। आप लोग ये रेगुलर चीज मत सोचिए, आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना शुरू कीजिए। जो चीज मजेदार लगता है, जैसे पायलट बनना है, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट बनना है, कुछ मजेदार करना है, लोको पायलट बनना है, तो उसके हिसाब से आप लोग उसको सोच सकते हैं और उस हिसाब से आप लोग अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। पर थोड़ा जल्दी सोच लीजिए, अभी इतना कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड चल रहा है कि आप लोग ज्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो आई होप आप लोग का थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को स्ट्रीम क्या लेना है, करियर क्या चूज करना है उसके हिसाब से, ठीक। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग जानना चाहते हैं कि उसको कैसे बना जाता है या फिर उसमें कितना सैलरी होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो जरूर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे कैटेगरी वाइज भी वीडियोस लाएंगे, जैसे एनडीए में हो गया या फिर डिफरेंट टॉपिक्स में हम लोग वीडियो लाएंगे, नर्सिंग में हो गया, ये सारे टॉपिक्स में हम लोग लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। और अब एक इम्पोर्टेंट बात आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में रहता है कि उनको पढ़ना होता है आर्ट्स, पर घर पे बोलते हैं नहीं पढ़ना है तुमको साइंस, उनको पढ़ना होता है कॉमर्स, घर पे बोलते हैं नहीं पढ़ना है तुमको साइंस। इस हिसाब से कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोग को पसंद है या फिर जो करियर आप लोग को चूज करना है उसको पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस कीजिए। जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं आप लोग, क्यों वो स्ट्रीम लेना चाहते हैं, वो बैठ करके अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। जैसे कि अगर सपोज आप लोग साइंस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं साइंस, अगर आप लोग के दिमाग में है, ठीक है। अगर गोल फिक्स नहीं है वो डिफरेंट बात है, अगर दिमाग में है साइंस क्यों ले रहे हैं तो वो सारा लिख करके अपने पेरेंट्स को दिखाइए कि इस वजह से मुझे साइंस लेना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए मुझे साइंस लेना है, ठीक है। पर अगर आप लोग को गोल अभी तक नहीं पता है तो कोई एक गोल आप लोग चूज कर लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप लोग को गोल टोटली ही पता नहीं है पर आपको पसंद है साइंस, तो आप लोग घर पे बताइए कि मुझे साइंस पसंद है, मैं साइंस में कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मुझे साइंस लेने दीजिए करके, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अगर अच्छे से वर्क करके सीट बना करके जा करके पेरेंट्स को दिखाएंगे कि आप लोग क्यों वो स्ट्रीम लेना चाहते हैं, वो पेरेंट्स जरूर समझेंगे। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से अपना कैरियर चूज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाट आफ्टर 12 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको मजेदार लगा। अगर ये कुछ भी आप लोग को इसमें सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।